हेलो दोस्तों, मैं हूं उदय रंजन और आपको आज इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो अभी आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा कि मैंने वीडियो के सब्जेक्ट में क्या लगाया है। तो आज हम लोग टाटा पावर के बारे में ए टू जेड स्टडी करने वाले हैं और देखिएगा इसका न्यूज़ से लेके मैंने सारा फाइनेंशियल और इसका टेक्निकल एनालिसिस मैंने सारा किया है। ये क्यों स्टॉक ऊपर जा रहा है, क्यों इसमें इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस आपको बताऊंगा और एनालिसिस के तौर पे मैं आपको आप अपने तरीके से और अपने एडवाइज़र से पूछ के आप स्टॉक को ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, जो भी हो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताऊंगा कि इसका एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस से लेके इसके फाइनेंशियल और इससे स्ट्रेंथ वीकनेसेस सब लेके, और मैं टेक्निकल एनालिसिस तक पहुंचूंगा और लास्ट में एक कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि क्या ये स्टॉक अच्छा है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, देखते रहिए आप इस चैनल को और इस वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके इसके सारे वीडियोस देखिए। मैंने वीगा न्यूट्रल, डेल्टा न्यूट्रल सारा डाला हुआ है, ऑप्शंस के स्ट्रेटजीज जितने हैं वो सारे डाले हुए हैं मेरे चैनल पे। तो उसको जाके एक बार आप लोग एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे देखिए निफ्टी का हम लोग ओवर कैप देख लेते हैं। देखिए 20,901 पे निफ्टी चल रहा है, आज 0.17% ये डाउन था। तो चलिए, निफ्टी का तो हो गया और ये निफ्टी डाउन है, लेकिन एक शेयर है जो जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, टाटा पावर। देखिए यहाँ पे टाटा पावर आपको मिलेगा, टाटा पावर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो देखिए टाटा पावर यहाँ पे आ गया, मैंने इसको ओके किया। चलिए अब इसका देखते रहिएगा ध्यान से, इसका एनालिसिस मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले ये सब 52 वीक्स हाई, ये लो, ये सब आप देखते रहते होंगे, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। चलिए मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया, आपको साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि सिक्योरिटी वेरिएंस लिखा हुआ है, ठीक है, सिक्योरिटी वैर आपको दिख रहा है, सिक्योरिटी वैर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं। वेरिएंस क्या होता है भाइयों, कि वेरिएंस होता है कि कितना ऊपर जा सकता है ये स्टॉक और कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। ये परसेंटेज में दिया हुआ है, अपडेटेड इंट्राडे है। देखिए एक दिन में इसका वेरिएंस जो है 12.61 यहाँ पे दिखा रहा है। ये आज अपडेट किए हैं, लेकिन ये ईयरली बेसिस पे होता है, जनरली ये ईयरली बेसिस पे होता है। तो 12.61 का इसका वेरिएंस है, मतलब ये स्टॉक 12.61 ऊपर भी जा सकता है परसेंट और 12.61 नीचे भी जा सकता है। देखिए एक्सट्रीम लॉस का जो इसमें रेट है वो 3.5 है, लेकिन इसमें जो वेरिएंस है वो 12.61 है। मतलब 12.61 ऊपर जाएगा तो ठीक है, अगर 12.61 वो परसेंटेज नीचे जाता है तो भी एक्सट्रीम लॉस रेट इसमें 3.50 का है। चलिए ये सब आपको डीपली समझने का भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ बस कि आप लोग ये चीज़ें भी ध्यान रखिए। कभी भी आप साइट देखते हैं, एनएससी के साइट पे सारी डेटा मिल जाती है और यहाँ से आप लोग टोटली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको छोड़ता हूँ। देखिए आज का देख लीजिए, प्रीवियस क्लोज है 294 और ओपन हुआ है 295, हाई है 332, लो है 292, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज हुआ है 325 पे, 325 पे क्लोज है। वी वैप देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है वी वैप, जो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरा कर्सर जहाँ पे है वो वी वैप देखिए, ये है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितना है, 318 है, ठीक है। इसको बाद में बताऊंगा मैं क्या होता है। 318 वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, मतलब असली प्राइस इसका जो है वो 318 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। असली प्राइस मान के चलिए कि ये एकदम ही असली प्राइस होता है। जो ये आपको ओपन दिख रहा है 294, ये प्रीवियस क्लोज 294, देखिए 336 पे ये क्लोज हुआ है ना, लेकिन जो इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है वो 318 है। मतलब इसका एक्चुअल प्राइस जो है एलटीपी को छोड़ के वो एक्चुअल प्राइस मान के चल सकते हैं कि अभी ये 318 पे चल सकता है। कल कल वो नीचे भी आ सकता है, कल ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। चलिए ये तो चीज़ हो गया आपका वी वैप का। चलिए हम लोग अभी इसका न्यूज़ देखेंगे। देखिए भाई इसका न्यूज़ कितना अच्छा है। देखिए स्ट्रेंथ में पहले देख लें कि प्राइस अबव है, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सबसे ऊपर है, ये जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीकनेस है कि डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन। चलिए प्रॉफिट मार्जिन मैं आपको बताऊंगा कहाँ से देखना है। नेट प्रॉफिट बोल रहा है कि डिक्लाइनिंग प्रॉफिट है, डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग
प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी कम हो रहा है। चलिए मैं इसको समझाऊंगा, अच्छा से समझाऊंगा, इसी वीडियो में समझाऊंगा, टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ भी बता दिया, 318 है। वो सब वैल्यू और ये सब तो बावन वीक हाई, ये सब तो आप भी जानते हैं। बीटा क्या होता है भाई, बीटा भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। बीटा है यहाँ पे कि अगर निफ्टी 1% ऊपर जाता है तो ये हमारा स्टॉक 1.24% ऊपर जाएगा, मतलब बीटा इसका पॉजिटिव है, नीचे नहीं आने वाला है। बीटा इसका पॉजिटिव है, मतलब अच्छी बात है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और यहाँ पे देखते हैं कि देखिए लिखा हुआ है टाटा पावर शेयर्स जंप्स टू ए रिकॉर्ड हाई आफ्टर एन एनालिस्ट हाइक्स इट्स प्राइस टारगेट बाय नियरली 40%। जहाँ मार्केट चल रहा है भाई, इसका शेयर प्राइस जहाँ पे चल रहा है वहाँ से आगे का 40% ये एनालिस्ट बोल रहे हैं कि ये और भी जाने वाला है। देखिए यहाँ पे कौन बोल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूँ, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जे एम फाइनेंशियल हाईलाइटेड और मेजर एस्पेक्ट ऑफ टाटा पावर। देखिए 4 चीज़ों में ये 4 मेजर एस्पेक्ट से ये दिखाया है, और इसके चलते इसने ग्रोथ रेट को बोला है कि ये 40% तक आगे भी बढ़ने वाला है, विच इंक्लूड्स टैपिंग इनटू हाई मार्जिन ग्रुप। सबसे पहली बात कि ये हाई मार्जिन ग्रुप में जा रहा है, बड़े बड़े चीज़ों को, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को पकड़ने में लगा हुआ है। दूसरी चीज़ कैप्टिव रिन्यूएबल्स अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, आने वाले टाइम में कितनी ग्रीन एनर्जी वाली सारी प्रोजेक्ट्स खुलने वाली है, और ग्रीन एनर्जी में इतना आगे बढ़ने वाला है इंडिया। वैसे भी इंडिया का इतना टारगेट अच्छा जा रहा है कि 2050 के आगे तक, जैसा कि बोला गया है, तो कुछ कुछ टाइम के बाद ये ग्रीन एनर्जी कार्बन जीरो होने वाला है भाई आने वाले टाइमों में। तो कार्बन एमिशन एकदम जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तीसरा बात है एग्जिटिंग लो वैल्यू बिजनेस। तीसरा बात है क्या है, एग्जिटिंग लो वैल्यू बिजनेस। जो लो वैल्यू बिजनेस है, छोटी छोटी जो बिजनेसेस हैं, वहाँ से ये एग्जिट कर रहा है। तो ये हो गया हमारा, इसलिए जेएम फाइनेंशियल ने बोला है कि 40% हाइक, टारगेट हाइक किया है कि नियरली 40% का। चलिए ये तो बात हो गया इसका न्यूज़ का। और एक है यहाँ पे देखिए, ये भी आपको दिखा देता हूँ। स्टॉक मार्केट टुडे टाटा पावर शेयर्स हैव बीन कंटिन्यूस आफ्टर ऑफ शेयरिंग इनटू द न्यू फाइनेंशियल। ना देखिए मेन चीज़ें मैं आपको यहाँ से पढ़ के बताऊंगा भाई। टुडे ओपन 295 पे ओपन हुआ, 332 पे क्लोज हो गया। ये मैं सारा चीज़ दिखा चुका हूँ आपको। देखिए ये मैं एक बात बता दूं यहाँ पे आपको कि देखिए इसके पहले एक न्यूज़ आया था, यहाँ से पहले एक न्यूज़ आया था कि टाटा पावर कंपनी शेयर्स रोज 19 मंथ हाई मंडे आफ्टर इट वन द बिड टू अक्वायर द बीकानेर निर्मराना पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट फ्रॉम द राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट से उसको बिड मिला है कि वो अक्वायर कर सकता है बीकानेर निमराना पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को। तो देखिए भाई पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट छोटी छोटी चीज़ नहीं है भाई, इतना अच्छा इन लोगों ने ये अक्वायर किया है, ये अक्वायर कर लेगा, ये वोन द बिड। अभी बिड मिला है, अक्वायर कर ही लेगा, ठीक है ना। बीकानेर ने निमराना पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को ये बीकानेर राजस्थान गवर्नमेंट से ये अक्वायर कर रहा है। तो ये हो गया तीसरा बात। और चलिए और मैं दिखाता हूँ आपको कि टाटा टाटा ग्रुप की बात मैं बताता हूँ। टाटा ग्रुप में ये छठी कंपनी, 6th कंपनी ये हो गई है जो कि 1 लाख करोड़ मार्केट कैप को इसने पार किया है, ठीक है। 1 लाख मार्केट करोड़ को पार करने वाली ये छठी कंपनी बन गई है। कौन बना, टाटा पावर बन गया है। चलिए तो ये तो हुआ हमारा फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे। तो चलिए यहाँ पे चार्ट है, मैं चार्ट खोल लेता हूँ, आपको टेक्निकल चार्ट दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए आज का चार्ट है, ये टाटा पावर कंपनी लिमिटेड 325 पे ये क्लोज हुआ है। तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, इसमें असली असली चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए ये तो हुआ हमारा कब का, 1 डे का मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ, मैं 1 मंथ का, 1 डे यहाँ पे क्लियर है, 1 डे अच्छा रहता है, ठीक है। और मैं लगाता हूँ 1 ईयर का। चलिए 1 ईयर में देखिए इसने कैसा ग्रोथ किया है। 1 ईयर के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये क्या बोलता है, इसको हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है। देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 ईयर के लिए ये अभी हाई पे है, ऊपर है। इसका मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 1 ईयर के लिए, 1 ईयर के टाइम स्पैन पे अभी इसको लेना यहाँ पे ठीक
नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, यहाँ पे एनालिसिस चल रहा है। देखिए जब जब भी ये ऊपर गया है, ये यहाँ से नीचे आया है, तो देखिए अभी ऊपर ही चल रहा है, इसका मतलब यहाँ से नीचे आने के चांसेस, आप बोलिएगा कि यहाँ से नीचे आने के चांसेस कितने हैं, ठीक है। मैंने आपको साफ साफ दिखा दिया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा चलिए, एक होता है ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। चलिए ईएमए में हम लोग लगाते हैं ईएमए क्रॉस। एक मैं लगाता हूँ मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको मैं हटा लेता हूँ, ये मैं 9 डेज का लगाया। देखिए अभी यहाँ पे जो है ईएमए से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब ये ठीक बता रहा है। देखिए यहाँ जब भी काटता है, ये ईएमए जब भी काटता है ऊपर की तरफ में, यहाँ से आपको समझना है कि ये ईएमए का लाइन है, जो मैंने बोल्ड किया है, ये ईएमए का लाइन है, और ये हमारा चार्ट है ऊपर वाला, ये जो जो ऊपर जा रहा है ये चार्ट है। तो ईएमए को जब भी क्रॉस किया, अभी देखिए अभी क्रॉस करके ऊपर में है, मतलब ये ईएमए सही बता रहा है, लेकिन आरएसआई हमारा नेगेटिव बता रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ईएमए से ज़्यादा जो रिलेटिव है वो यहाँ पे आरएसआई को मैं मानूंगा, ठीक है। तो आरएसआई जो बोल रहा है यहाँ पे आपको मानना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है, बढ़ गया है, वॉल्यूम से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वॉल्यूम को हटाते हैं, वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, ऊपर जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ये तो 1 वीक का था, 1 डे पे आते हैं, और 1 डे में हम आते हैं 15 मिनट्स पे। 15 मिनट्स का चार्ट क्या बता रहा है, देखिए यहाँ पे ईएमए को तो ऊपर किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसने बाई किया होता, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे जिसने बाई किया होता वो तो आज कितना अच्छा प्रॉफिट बना लिया होता। देखिए मैंने इसको बड़ा कर लिया है, हम लोग अभी देखेंगे। देखिए यहाँ से अगर बाई किया होता तो कितना अच्छा से इसको प्रॉफिट। अब देखिए ऊपर से नीचे आके इसको कट करने पे, जैसे ही ईएमए को कट कट करेगा तो यहाँ के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आरएसआई बता रहा है, देख लीजिए यहाँ पे, मैं चार्ट को छोटा कर देता हूँ और यहाँ से आपको साफ साफ दिखाई देगा। देखिए जब भी ये ऊपर गया है, आरएसआई जब भी ऊपर गया है तो यहाँ के नीचे आने के चांसेस बन रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब ऊपर की तरफ जाके और ये सस्टेन भी कर लेता है, तो ठीक है, उसके लिए हम लोग लगाते हैं क्या, तो स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक आरएसआई लगा लेते हैं। चलिए यहाँ पे ये क्या बता रहा है, देखिए ये सब ये इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी है। देखिए इंट्राडे वाला स्ट्रेटजी, यहाँ पे स्टोकास्टिक, स्टोकास्टिक क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जब भी नीचे है, ये हमारा था कितना, 30 से नीचे है, 30 से नीचे है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के लिए। स्टोकास्टिक है शॉर्ट टर्म के लिए, आरएसआई मैं सारे टाइम स्पैन में लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये रहा स्टोकास्टिक और शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको ये बाई करने का इंडिकेशन बता रहा है। आरएसआई हमारा यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बाई नहीं करने का इंडिकेशन बता रहा है, शॉर्ट टर्म में मतलब सेल करने का इंडिकेशन, सेल भी नहीं, यहाँ पे सेल तो नहीं, ये होल्ड कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन जो आरएसआई बता रहा है वो मैं यहाँ पे चीज़ें एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ। चलिए ये तो हमारा हो गया टेक्निकल एनालिसिस का ABCD हो गया। चलिए हम लोग इसका मैं थोड़ा चार्ट देख लेता हूँ, और ये चार्ट क्या बोलता है। देखिए यहाँ से जब भी रेड आया, बड़ा कर लिए, देखिए ये जो ग्रीन वाला है, यहाँ जो लास्ट में ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, ग्रीन यहाँ पे बहुत खींचातानी चल रहा है कि बुलिश मार्केट रहेगा या फिर नेगेटिव मार्केट जाएगा, बियरिश मार्केट जाएगा, लेकिन जो ये पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल बना है, और उसके बाद एकदम से डैश, ये वाला ग्रीन सिग्नल आप देखिए कि रेड से तो छोटा ही है ग्रीन सिग्नल, ठीक है। तो रेड से अगर छोटा है ग्रीन सिग्नल, इसका मतलब कि यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने के चांसेस बनेंगे, फिर से एक सपोर्ट लेके और ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो चलिए 15 मिनट्स का मैंने चार्ट लगाया, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। चलिए साफ साफ यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा, और मैं ये सारा हटा देता हूँ, अभी आपको एकदम साफ से चार्ट दिखाई देगा। हम लोग को इसी चार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। अभी अ,
अब यहाँ पे मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मुझे चाहिए यहाँ पे। देखिए इसका सपोर्ट, आइए इसका सपोर्ट ढूंढते हैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। चलिए इसका देखिए, इस ये कहाँ पे आके सपोर्ट लिया है, ये 325 के आसपास में ये आके बंद हुआ। ऊपर में हाई कितना मारा था, हाई मारा था 330, 331 के आसपास हाई था, और उसके बाद इतना परसेंट नीचे आया। तो देखिए कभी भी मार्केट ऊपर जाता है तो थोड़ा बहुत नीचे आना ही है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ये वाला पॉइंट देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे, फिर मार्केट ऊपर, थोड़ा सा करेक्शन। इसको करेक्शन नहीं बोलते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ऊपर गया डे मार्केट में, और यहाँ से फिर से थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन जो यहाँ से मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये पॉजिटिव रहेगा, और कल मार्केट इसका उठ के खुलने वाला है भाई। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, मैंने जो बताया है, और सारे एनालिसिस में टेक्निकल से लेके फंडामेंटल एनालिसिस सारे करते हैं एक ही स्टॉक पे। और आगे भी मैं करूँगा। कल हम लोग दूसरा स्टॉक उठाएंगे, परसों दूसरा स्टॉक उठाएंगे। जो भी ट्रेंडिंग मार्केट में है उसको हम लोग उठा के उस पर एनालिसिस करेंगे, जिसमें इन्वेस्टर्स का सारा क्वेरीज आता है उसको मैं पकड़ता हूँ और उसको यहाँ पे बनाता हूँ। भाई आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और सारे अपडेट्स के लिए बेल बटन दबा के रखिएगा। थैंक यू सो मच।